अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। 1 अक्टूबर के शुरू से जब ईरान ने 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया पर फायर किए, तब से पूरे के पूरे रीजन में टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी दौरान दोस्तों ईरान की नेवल एक्सरसाइज भी थी इंडिया के साथ, लेकिन वो भी इन तमाम चीज़ों में कैंसिल होगी। अब जब ईरान ने अटैक किया तो जो ईरान की हमायती तंजीमें हैं वो भी एक्टिव हुई। अब ईरान की एक बहुत बड़ी हमायती तंजीम हाउथीज, जिनका यमन के एक हिस्से पर कंट्रोल है, और उन्होंने बहुत सी जो नेवल शिप्स हैं उन पर अटैक भी किए, कार्गो शिप्स पर, खास तौर पर वो शिप जिनका ताल्लुक इजराइल के साथ था। माजी में हमने ये भी देखा कि बहुत सी इंडियन बाउंड शिप्स पर भी अटैक किए गए, जिन पर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों 1 अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक 2 शिप्स जिनका इनडायरेक्टली ताल्लुक इंडिया से था, उन पर हाउथीज ने अटैक किया। जो सबसे पहला रिसेंट वाकया हुआ है वो 9 से 10 अक्टूबर के दरमियान हुआ। ये ओलंपिक स्पिरिट नाम की शिप थी जो कि 16,000 से ज्यादा की टनेज रखती है। इस शिप को हाउथीज ने रेड सी में निशाना बनाया, और इस शिप के बारे में जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि ये शिप आगे इंडिया में जाके डॉक होनी थी, यानी कि इसकी डेस्टिनेशन इंडिया थी। और हाउथीज इस मामले में बहुत क्लियर है, कोई भी शिप जो इसराइल के लिए किसी भी किस्म का सामान लेकर आ रही है या वहां से सामान लेकर जा रही है वो हमारे निशाने पर होगी। इस वक्त दोस्तों ये शिप काफी ज्यादा डैमेज हुई है, जिसकी वजह से इसे रिपेयर सबसे पहले तो किया जाएगा, क्योंकि इस पर मिसाइल ने हिट किया है। इंडिया पहुंचने में इसे काफी अरसा लगेगा, और ये वो पूरे का पूरा इस वक्त सिनेरियो है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को भी कॉर्डियला नाम की एक शिप पर अटैक किया गया था हाउथीज की तरफ से, और इस शिप के बारे में भी जो बात बहुत ही ज्यादा शॉकिंगली रिवील हुई वो ये कि ये शिप इंडिया के एरिया से मुंबई पोर्ट से आगे इजराइल की तरफ जा रही थी, जब अल हुदैदा के करीब, जो कि यमन का एक पोर्ट सिटी है, वहां तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हाउथीज ने इसको निशाना बनाया था। एंड लेटर ऑन ये चीज रिवील हुई कि इंडिया की तरफ से जो शिप जा रही थी ये इजरायली मिलिट्री के लिए ऑयल लेकर जा रही थी। हाउथीज ने जो रिसेंटली एक्शंस लिए हैं उसकी वजह से जो इसराइल के बड़े इत्तेहादी हैं उनमें इंडिया भी आता है, उनके लिए रेड सी एक जहन्नुम से कम नहीं है। और उन्होंने बाकायदा अपने मिसाइल अटैक्स की वजह से और अपने सुसाइड ड्रोन अटैक की वजह से, और रेड सी में जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत ही ज्यादा कमी देखने में आई जब से हाउथीज ने ये अटैक किए हैं। दोस्तों इसी दौरान ये चीज भी रिवील हुई कि इंडिया इजराइल को मुख्तलिफ वेपन्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें मुख्तलिफ शेल्स वगैरह, वो इस वजह से ताकि इन्हें गाजा में यूज किया जाए, और ये गाजा में यूज भी हुए। अल जजीरा की रिपोर्ट्स मौजूद है और दूसरे इस तरह की मीडिया हैंडल्स की रिपोर्ट भी मौजूद है। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी द हिंदू रिपोर्ट करता है कि इंडिया का तो ऐसा स्टांस ही कोई नहीं है। इंडिया तो बिल्कुल न्यूट्रल है फलस्तीन और इजराइल के मामले पर, और इंडिया किसी भी मुल्क को सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक तरफ द हिंदू की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल है, जबकि दूसरी तरफ ये चीजें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया बाकायदा वेपन्स और एमोनिशन प्रोवाइड करता है इजराइल को, और इजरायली मिलिट्री उन्हें गाजा में यूज करती है। रेड सी में दोस्तों ये 2 बड़े वाकयात का होना, जहां ओलंपिक स्पिरिट और कॉर्डियला नामी शिप को अटैक किया गया जिनका इनडायरेक्टली ताल्लुक इंडिया से था, इंडिया के लिए जहां ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है, वहां उसके साथ साथ इंडिया को यह भी नजरसानी करने की जरूरत है कि जो इंडिया का ऑफिशियल स्टांस है कि वो इसराइल और फलस्तीन के मामले में न्यूट्रल रहेगा, लेकिन इंडिया न्यूट्रल नहीं रहा। इंडिया ने बल्कि इसराइल की हमायत में उन्हें वेपन सप्लाई किए। इसी वजह से बहुत से इंटरनेशनल एनालिस्ट इस चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब से इंडियन शिप्स पर या इंडियन बाउंड शिप पर ये अटैक्स हुए हैं तो इंडिया और इसराइल के दरमियान जो शिपमेंट है उसमें बहुत ज्यादा कमी देखी गई है, जिसकी वजह से वो इंडियन कंपनीज जो इससे पहले इजरायली मिलिट्री को सपोर्ट फराहम कर रही थी या मुख्तलिफ दूसरे मीन्स में वो इजरायली अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रही थी, उन्हें भी मुश्किलात का सामना है, और इसमें सबसे बड़ी वजह हाउथीज है। इन तमाम सिचुएशन के चलते पाकिस्तान नेवी को एक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी वाटर्स की जिम्मेदारी और पाकिस्तानी पानियों में जो ट्रेड रूट्स हैं उनकी हिफाजत पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारी में आती है। दोस्तों यहाँ पाकिस्तान नेवी को एक्टिव रोल इस तरह प्ले करना पड़ेगा कि इंडियन जहाज जो कि इजराइल के लिए कुछ लेकर जा रहे हैं वो पाकिस्तानी पानियों से ना गुजरें, क्योंकि पाकिस्तानी पानियों से अगर नीचे से होकर इन्हें गुजरना पड़ेगा तो एक तो वो ट्रेड रूट लंबा पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के लंबे रूट से जाहिर बात है इकोनॉमिकली भी इंडिया को बहुत ही ज्यादा इससे फायदा नहीं होगा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया का अपने स्टांस पर कायम ना रहना और उसके साथ साथ इजराइल को वेपन्स प्रोवाइड करना ये थोरोली इलीगल है, और उसके साथ साथ ये इंटरनेशनल कवानीन के मुनाफी है। तो पाकिस्तान को इन चीजों पर नजर रखनी होगी, और चूंकि ये इंटरनेशनल कवानीन के मुनाफी है तो इस तरह इंडिया की इन शिप्स को सीज किया जा सकता है अगर वो पाकिस्तानी पानियों से गुजरने की कोशिश करती हैं। सो दोस्तों ये एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।